हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 4 संधारित्रता पैरावैद्युत। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये। देखिए, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटें एवं उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से बने संकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, ये दो हैं, ये दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटें हैं। ठीक है, इनके बीच क्या है, परावैद्युत माध्यम है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। माना P1 P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं, ये P1 है और ये वाली P2 है। ठीक है, इन जिनके बीच की दूरी d है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी d है। ठीक है, और इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। ये प्रत्येक प्लेट जो है, इनका क्षेत्रफल a है। माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम का पैरावैद्युत k है। इन प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा हुआ है उसका पैरावैद्युतांक k है। जब प्लेट P1 को, इस P1 प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है, तो प्लेट P2 पर, ये जो प्लेट P2 है, इस पर क्या है, प्रेरण के कारण क्या है, माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए, माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए बाह्यतल का प्लस q आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। ठीक है, बाह्य प्लेट का जो प्लस q आवेश है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है इधर कहीं, तो ये क्या है, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्लेटों P1 व P2 पर बराबर तथा विपरीत आवेश होंगे। ठीक है, इस पर क्या है, बराबर है और बिल्कुल विपरीत आवेश है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए होगा। यह फॉर्मूला होता है सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजकल टू ए इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इजकल टू इतना है हमारा, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो तीव्रता ए इजकल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। माना दो प्लेट के बीच विभवांतर b वोल्ट है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू कितना होगा, V अपॉन डी होगा। ठीक है, प्लेटों के बीच अगर विभवांतर B है, तब तीव्रता कितनी होगी, E अपॉन B अपॉन डी होगी। तो यहाँ से अगर हम B इजकल टू लिखें तो आ जाएगी ई डी। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अतः संधारित्र की धारिता C इजकल टू Q अपॉन B, तो Q का Q रहने दिया और B की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दी है। तो यहाँ से क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच जाएगा, ये आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी फैराड, ये इसकी धारिता हो गई। यदि प्लेटों के बीच पैरावैद्युत K का कोई माध्यम भरा हो, तब धारिता कितनी होगी, इसके सफिक्स में अगर पैरावैद्युतांक K है तो सफिक्स में K लगा दिया, C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन डी फैराड हो गया। ठीक है, तो जब इसमें क्या है, कोई पैरावैद्युतांक नहीं भरा हुआ है, तब ये होगी, और पैरावैद्युतांक भर देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर हमें रिलेशन देखना हो तो हम यहाँ से एक दूसरे में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। C के अपॉन C करेंगे तो ये K के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ से यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से K बचेगा। तो इस तरीके से भी इसको लास्ट में कर सकते हैं। आगे देखिए, आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, अभी हमने निकाले था, इसका चालक की स्थितिज ऊर्जा सेम वही है। ठीक है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जो कार्य जो है वही क्या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। माना C धारिता के कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है। माना किसी क्षण संधारित्र में उपस्थित आवेश Q1 है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा B1 है, तो B1 इजकल टू आ गया Q1 अपॉन C। संधारित्र को अनंत सूक्ष्मावेश dq देने में किया गया कार्य, अर्थात संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो d इजकल टू V1 इंटू डी क्यू, B1 की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है, अतः संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, पहले क्या है, शून्य था, शून्य से क्या है बढ़ाकर हमने Q कर दिया, तो लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, 0 टू Q हो जाएगी। तो U इजकल टू इसका संपूर्ण कुल संचित ऊर्जा निकालना है, कुल निकाल रहे हैं पूरी, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू ये है हमारी, यहाँ हमने पुट कर दी, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर रखा, Q1 को हमने इंटीग्रेशन करेंगे।
जब Q1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा Q1 का, पर यहाँ पर लिमिट कितनी है, Q है, तो Q1 की जगह ओनली Q रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी इसकी स्थितिज ऊर्जा आ गई U इजिकल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। Q इजिकल टू सी भी फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर Q की जगह हम सी भी पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम C इजिकल टू क्यू अपॉन बी फिर से ये भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर फिर एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा इस टाइप का। ठीक है, वह जाएगा U इजिकल टू हाफ क्यू बी। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के हैं। आगे देखिए, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, हमें इसका क्या है, ऊर्जा घनत्व देखना है समांतर प्लेट संधारित्र की। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक आवेशित प्लेट का प्रस्थ क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी हमारी d है, तब संधारित्र की धारिता C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, यह हमने अभी निकाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर b वोल्ट हो और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा तब कितनी होगी, U इजिकल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी हमने अभी निकाली है। यहाँ पर से हमने C की वैल्यू यहाँ पुट कर दी धारिता की, तो हमारा ये इतना आ गया। प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू वी अपॉन डी हम जानते हैं, यहाँ से B इजिकल टू निकालें तो ई डी आ गया। यहाँ पर अतः ऊर्जा U इजिकल टू हाफ एप्सिलॉन टू ए डी, और यहाँ से B इजिकल टू ई डी जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर पुट कर दिया है हमने, तो यहाँ से ये क्या है, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डी है तो इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो U इजिकल टू आ गया हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। प्लेटों के बीच स्पेस का आयतन, जो प्लेटों के बीच है उस स्पेस का आयतन हमारा कितना है, ए डी मीटर क्यूब है, अतः प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, ये क्या है, एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है उसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये ऊर्जा घनत्व U इजिकल टू स्मॉल यू, ये ऊर्जा घनत्व है स्मॉल यू और ये कैपिटल U क्या है, कुल ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है U और स्मॉल u ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, तो ये हो गया U इजिकल टू अपॉन ए डी, एकांक आयतन की बात कर रहे हैं तो ए डी से डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमने U की वैल्यू रख दी। U की वैल्यू कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और ये ए डी ये है यहाँ पर, तो इससे ए डी से ये ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचा वो हमने लिख दिया U इजिकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो गई। यदि प्लेटों के बीच माध्यम का पैरावैद्युतांक K हो तब ऊर्जा घनत्व U के कितना हो जाएगा, हाफ K और आ जाएगा इसमें, K एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। आगे है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र। जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हों, ठीक है, ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर, तब हम धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता कितनी होगी ये हमें देखना है इसमें। माना तीन संधारित्रों को जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसके लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये देखिए ये पहली संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु A से, ये पहली प्लेट है, ये क्या है, बिंदु A से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसकी दूसरी प्लेट जो है ये दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तथा तीसरा संधारित्र इसकी पहली प्लेट क्या है, दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरे संधारित्र की क्या है, दूसरी प्लेट ये यहाँ पर बिंदु B से जुड़ी हुई है जो कि पृथ्वी से जोड़ दी गई है। ठीक है, किसी वैद्युत स्रोत द्वारा संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया, इसको क्या है हमने प्लस Q आवेश दिया है, तो फिर से वही प्रेरण द्वारा क्या है, दूसरी प्लेट पर क्या है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन सब पर पॉजिटिव नेगेटिव यही चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, माना इन तीनों संधारित्र को प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, पहली प्लेट का विभवांतर B1, दूसरी का B2 और तीसरी का B3 है, तब B1 इजिकल टू कितना हो गया, Q अपॉन C1। इनमें क्या है, तीनों में सीरीज में क्या होता है, Q आवेश जो है वो सेम रहता है।
ठीक है, चार्ज अलग अलग है पर आवेश जो है वो बराबर है, Q है, ठीक है। और इसका विभवांतर क्या है, अलग अलग है, B1 B2 B3। तो हमारा फॉर्मूला हो गया V1 इजकल टू Q/C1। ठीक है, बिंदु B व A के बीच क्या है, बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर क्या है, सबको जोड़ देंगे, टोटल B इजकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों की वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, Q क्या है, सेम है, तो Q क्या है हमने कॉमन ले लिया, तो B इजकल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया हमारा। यदि A व B के बीच विभवांतर B तथा संधारित्र के बीच धारिता क्या है, C हो, तब B इजकल टू हमारा कितना होगा, Q/C। तो ये B है, ये भी B है, दोनों को क्या है बराबर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, दोनों को हमने बराबर रख दिया है, तो B इजकल टू आ गया Q/C। दोनों को बराबर रखा, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू, इससे ये Q कैंसिल हो गया, तो समतुल्य धारिता हमारी 1/C इजकल टू आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार जब हम समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता निकालेंगे, तब C इजकल टू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इसमें क्या है, चार्ज अलग अलग रहेगा और इसमें विभवांतर सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।